नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत और पाकिस्तान नए सिरे से पहल कर रहा है, तो आज तक ने भी एक बार फिर नई पहल आपके लिए की है। जी हां, भारत और पाकिस्तान स्टूडियो से खान लेकर हम हाजिर हैं। क्या बात से बनेगी बात, यही सवाल हम पूछेंगे। दोनों तरफ से कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अगले 1 घंटे में हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों का नया दौर वाकई शुरू हो रहा है। पहले पेरिस में मोदी शरीफ मुलाकात, फिर बैंकॉक में दोनों देशों की सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत, अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पाकिस्तान दौरा। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सुनिए। अफगानिस्तान से वाबस्ता है और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर शिरकत करने के लिए मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए मेरे लिए लाजमी है और वाजिब भी कि मैं पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज साहब से मिलूं और अपने काउंटर पार्ट सरताज साहब से मिलूं। तो दोनों से मेरी मुलाकात होगी और दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। बायलैटरल मुलाकातों से आप क्या तवक्को रखती हैं? आप क्या संदेशा लेकर आई हैं हिंदुस्तान से? मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं यही एजेंडा लेकर आई हूं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हों और बातचीत के जरिए नए रिश्ते नए सिरे से बेहतरी की तरफ बढ़े। ये कहना है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का, जो अब से कुछ ही देर पहले 6 बजे के आसपास पहुंची हैं पाकिस्तान की जमीन पर। इस्लामाबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सुषमा स्वराज ने वहां पहुंचने के बाद ये कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के ही मकसद से मैं यहां आई हूं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात है, सरताज अजीज से भी उनकी मुलाकात है, और इन सब की जानकारी देते हुए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि 1-2 सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि पहल यही होगी, कोशिश यही होगी कि दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर किया जा सके। और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुषमा स्वराज अब से कुछ ही देर पहले पहुंची हैं इस्लामाबाद, और वहां पहुंचने के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने की एक कोशिश होगी। और यही सवाल हम आज तक पर भी पूछ रहे हैं, क्या बात से बनेगी बात? क्योंकि अगर आपको याद हो, कई हिचकोले हुए हैं। कुल 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। कई हिचकोले हुए हैं रिश्तों में। प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में उनको बुलाया था और अपने ऑफिस के पहले ही दिन नवाज शरीफ से मुलाकात कर कहा था कि दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद कई अलग अलग जगहों पर मुलाकात हुई। ऊफा में लगा कि बात बन रही है, लेकिन उसके बाद NSA लेवल टॉक्स को जब रद्द किया गया अगस्त 2014 में, क्योंकि हुर्रियत नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी, उसके बाद रिश्तों में खटास आई। हिंदुस्तान हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, तमाम ऐसे हिंदुस्तान के गुनहगारों को लेकर सख्त रुख अपनाया। लेकिन उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जानकारी आई कि तीसरे देश थाईलैंड में राजधानी बैंकॉक में दोनों NSA की मुलाकात हुई है। सवाल ये भी उठा कि देश को बताए बिना ये मुलाकात हुई थी, गुपचुप मुलाकात क्यों हुई? सुनिए सुषमा स्वराज को। और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर शिरकत करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए वो आई हैं। और इसी के साथ इस समिट के अलावा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात है और सरताज अजीज से भी उनकी मुलाकात है। दोनों की ही जानकारी दी सुषमा स्वराज ने, कहा रिश्तों को बेहतर करना है। फिर खबर आई कि थाईलैंड के बैंकॉक में दोनों NSA मिले हैं। उसके बाद ये सवाल पूछा गया कि क्या सरकार नए सिरे से रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, और उसी कड़ी में क्या सुषमा स्वराज के इस दौरे को देखा जा सकता है? आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश दोनों देशों के बीच साफ दिख रही है। और सवाल यही कि क्या बात से बनेगी बात? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सुषमा स्वराज की, जो वहां पर पहुंची हैं। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि सियासी बयानबाजी भी इस मुद्दे पर खूब हुई है। हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये अफगानिस्तान से वाबस्ता है और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर शिरकत करने के लिए मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए मेरे लिए लाजमी है और वाजिब भी कि मैं पाकिस्तान के वजीर आजम। तो क्या बात से बनेगी बात, यही चर्चा हम करेंगे। और ये शो आपके लिए सीधे हिंदुस्तान और पाकिस्तान,
यानी दो देशों के बीच की सरहदों को पार करके उसामा गाजी साहब जियो टीवी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसामा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। दिलचस्प है और स्वागत है। हिंदुस्तान के दर्शक आज आपको सुनेंगे, आपके साथ वहां मौजूद मेहमानों को सुनेंगे और सवाल हम यही पूछेंगे कि क्या बात से बनेगी बात। उसामा जी बिल्कुल, हम इस बारे में जिस तरह हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी बड़ी उम्मीद है कि अब सुषमा स्वराज यहाँ पर आई हैं और उन्होंने भी कहा है कि मैं यहाँ आई हूँ और हम यही चाहते हैं कि ताल्लुकात और अच्छे हों और बेहतर हों और आगे बढ़ें। और इस बारे में हम बात करेंगे। अभी चूँकि सिर्फ 2 दिन की उनका यहाँ जो है ये उन्होंने यहाँ रहना है, लेकिन हार्ट ऑफ एशिया के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें सब लोगों की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया पर लगी हुई हैं। ख़ासतौर पर सुषमा स्वराज अब जब यहाँ पहुँची हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो बातें होंगी वो तो मुलाकात के बाद ही हम इस बारे में आपको बता सकेंगे। हमें अभी स्टूडियो में ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं जनाब मसूद खटक साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। मसूद खटक साहब, उम्मीद इतनी पाकिस्तान में नजर आ रही है, अगरचे हमने देखा कि भारत में मीडिया की जानिब से या लोगों की जानिब से, इत्तेहाद पसंदों की जानिब से इसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी उम्मीद नजर आ रही है कि शायद कुछ होगा। ये उम्मीद कायम रहे, टूटे ना, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, जो एक उम्मीद आप रख सकते हैं कि शायद वो जो क्रिकेट सीरीज का इतना चल रहा है वो शायद हो जाए या नहीं हो जाए, और तो मेरा ख्याल है कि मोर और लेस एन आइस ब्रेकिंग विजिट होगा, जिसमें क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में, और काफ़ी हद तक जैसे बॉर्डर वायलेशंस, दूसरी चीज़ें, ये वो, तो वो सारे इवन फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल नीचे तक, तो ये सारी चीज़ों को अच्छा एक आइस ब्रेकिंग जी उसामा एज अ रिजल्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और उनकी थोड़ी सी 2 मिनट की मुलाकात की वजह से। अब बात यह है कि सारी चीज़ के पीछे देखना पड़ेगा कि है क्या। जब 2 मुल्कों में एक विल होनी चाहिए कि एक हमने पीस एस्टैब्लिश करना है, अगर तो वो विल मौजूद है दोनों तरफ, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में तो कोई शक नहीं, हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान में कोई शक नहीं है कि हमारे देखिए इंटरेस्ट ही इसमें है कि वी शुड बी पीसफुल। हमने अपनी इकोनॉमी को ऊपर लाना है, हमें जंग से मिलेगा क्या या इस किस्म की चीजें। सो देयर इज नो डाउट अबाउट पाकिस्तान। दिलचस्प है उसामा, बहुत दिलचस्प है कि आज जिस तरह की बातें पाकिस्तान से हो रही है, अब मैं एक सेकंड जी खत्म कर दूं, एक सेकंड अगर दें तो मैं खत्म कर। ठीक है, ठीक है, जल्दी से प्लीज कंप्लीट कर लें आप। मैं सिर्फ मुख्तसर ये कहूंगा कि अगर उनकी तरफ से विल है इसके कि वाकई इसको आगे चलाना है जी, तो देन आई थिंक इट बी समथिंग वेरी गुड। जी अंजना, क्या वहां से भी ये है, विल है कि इस चीज को आगे लेकर जाया जाए, सिर्फ यही नहीं कि बस ये मुलाकात हो और फिर दोबारा से खत्म हो जाए सब कुछ खत्म करने के लिए कुछ नए सिरे से शुरू नहीं किया जाता है, और इस बात की अगर हम सब कम से कम उसका सम्मान करें तो कहीं ना कहीं रिश्ते आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। हमारे साथ जी पार्थसारथी साहब यहाँ पर स्टूडियो में फॉर्मर डिप्लोमेट जुड़ गए हैं। और पार्थसारथी साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, आइस ब्रेकिंग इसे कह रहे हैं वहाँ पर मौजूद मेहमान, लेकिन बर्फ़ की परतें जब टूटती हैं तो नीचे से पाकिस्तान के साथ रिश्तों में गर्माहट की उम्मीद रखना कितना जायज़ है, कितना सही है? देखिए, बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसे कैसे आगे ले जाएंगे हमें देखना पड़ेगा। हाँ। जब दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिले विदेश सचिवों के साथ, NSS जो मिले बैंकॉक में, तब तय किया गया था कि ज़्यादातर ध्यान केंद्रित रखेंगे वो पीस एंड सिक्योरिटी में, यानी अमन शांति में जी, टेररिज्म में उसके बाद, आतंकवाद में उसके बाद, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर पर भी बात हुई जी, और चाहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कशीदगी टेंशन्स रहे हैं, हाँ, उसे कम किया जा सके। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन मैं इस रिश्ते को पिछले 35 साल से मैंने उसको डील किया है। हाँ। कई बार ऐसे हमें उम्मीदें मिली हैं, हाँ, और उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखें वो कहाँ जाता है। आपने बर्फ के बारे में अर्ज किया था, बर्फ अब आने वाले हैं जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में, तो घुसपैठ तो कम होगा। तो देखें अभी, और जो जून तक क्या होता है जब बर्फ पिघलने लगता है, हाँ, तब क्या होता है? लेकिन अच्छी बात है कि 2 पड़ोसी मुल्क हैं
और हाँ। बातचीत की ठीक है, प्रक्रिया ठीक है। जी जारी अंजना, रखें। हमें यहाँ जी अंजना कश्यप, हमें दानियल अजीज साहब ने भी ज्वाइन किया है यहाँ, जी। हमारे मेंबर कौमी असम्बली हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं और मुस्लिम लीग बिल्कुल नून जो साहब। हुकूमती जमात है उसके रुकन है, उनसे भी हम बात करना चाह रहे हैं। दानियल अजीज साहब, जिस तरह अभी भी शक शुबहात का इजहार किया जाता है कि पता नहीं कश्मीर में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान पर उस तरह के फिर से हम देखते हैं इल्जामात लगाना शुरू कर दिए जाते हैं, तो ये इस तरह से फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा अगर हम ये इल्जामात लगाते रहे तो? मेरे ख्याल में ये एक मौका दोबारा से अपने आप को फराहम कर रहा है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट का जो कश्मीर के बारे में पॉलिसी थी, उनके जो मैनिफेस्टो है उसके पेज 7 पे ये लिखा हुआ है कि कश्मीर का स्टेटस चेंज करना है। उसको कारामद बनाने के लिए कश्मीर असेंबली से एक रेजोल्यूशन से सारा मामला शुरू होता है। जो 87 का हाउस है वहाँ पर कोशिश ये की गई थी कि इस दफ़ा बीजेपी को तूल दी जाए और उनके इलेक्शन में इतनी सीटें मिल जाएं जो कि नहीं मिल पाई। लिहाजा वो जो एक ख्वाब था कि शायद बीजेपी अपनी एक स्ट्रेंथनिंग इंडिया को एक स्टेटस तब्दील करके कंसोलिडेट करने की सोच कर रहा था और इस तरह से जो तमाम बाकी दावे थे उनको रद्द करने की एक सोच रखता था, वो तो नाकाम हो गई। यानी पाकिस्तान दुश्मन जो सोच वहां पर मुसलसल चलाई जा रही थी उससे उनको वो कामयाबी नहीं मिली जो सोचा जा रहा था। जी, वो नहीं इंटरनेशनल प्रेशर भी आया और फिर ये भी कि हमें किस वो तरह से अभी आगे अगर आप मौका दें मैं बात कर। दूसरी बात ये है कि अगर वो हो जाता तो शायद ये सोच थी कि ये तो मामला ख़त्म हो गया, अब दूसरी बात करें। दूसरी बात ज़ाहिरी तौर पर अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में जो 57 कंट्रीज़ की आईएसएफ फोर्सेस थी, 52 सॉरी, वो तो अफ़गानिस्तान को बराबर कर ना सकें, बल्कि ओबामा साहब सब कुछ ले दे के उन्होंने अपने ट्रूप्स की एक्सटेंशन करनी पड़ी। और क्या ये मुमकिनात में से है कि इंडिया जो 52 कंट्रीज़ नहीं कर सकें अकेले में कर लेगा, जबकि इन्होंने 10.8 बिलियन रुपीज़ जो हैं वहाँ पर खर्चे हैं मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रिकन्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा, उनकी सिविल सर्विस की ट्रेनिंग वगैरह वगैरह। लेकिन वाज़ेह तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो तालिबान की पीस टॉक्स जो है वही की है सारों के लिए, और इसमें तमाम मुल्क जो हैं जापान, चाइना, रशिया, यूएस और ईयू वो अलाइंड है पाकिस्तान पॉलिसी इन अफगानिस्तान के साथ। तो अगर इस खित्ते में एक इकॉनमी बढ़नी है, अगर इस खित्ते में पीस आनी है तो नेचुरली अफगानिस्तान में भी उसका हिस्सा होना है। तो इंडिया को अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि चाबहार वाला जो रास्ता था और वहाँ जो उन्होंने खर्चाजात किए हैं वगैरह वो तो उस तरह से कारामद नहीं हो पाए जो इनका ख्याल था, क्योंकि अफगानिस्तान में ही पीस नहीं होगी तो उन रास्तों को सेंट्रल एशिया तक क्या मिल सकेगा। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें चेकमेट होगी और ये बेहतरीन टाइम है कि दोबारा से सोचा जाए। ये सोच आ रही है इंडिया में भी कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान में हम के लिए कोशिश कर रहा है तो सब मिल बैठे हैं अंजना। बिल्कुल, लेकिन ओसामा मुझे कई बार लग रहा है कि एक एंकर के रूप में आप भी सियासी सोच से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि आप बार बार ये मानकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान में आपके लिए सोच अच्छी नहीं है। याद रखिएगा ओसामा, आज हमारी विदेश मंत्री इस्लामाबाद की जमीन पर उतरी हैं और उतरते उन्होंने कहा है दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करना है। तो इस बात को ख्याल में रखें, दिल में रखें, जहन में रखें और दिमाग में भी रखें, क्योंकि दोनों देशों के लिए इन रिश्तों को बेहतर करना कितना जरूरी है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। केसी सिंह साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल, इसलिए हम हमेशा आगे बढ़े हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं जल्दी से केसी सिंह साहब आपके पास आना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि शक और वो सब अलग बात है, लेकिन इन सब के बीच नए सिरे से बातचीत, एनएसए मुलाकात हो चुकी है बैंकॉक पे, जो कि हमने जाना गुपचुप ही सही जो भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी अब एजेंडे पर आ गया है। आतंकवाद हमने कहा है कि हमारे लिए सबसे अहम है। एलओसी पर आप स्थिति को सुधारिए, इन्फिल्ट्रेशन को रोकिए। इन सब के बीच क्या बात से बनेगी बात? सुषमा का जाना कैसे देखें? देखिए, मैं सुषमा स्वराज जी का जाने को एक ये नहीं गिन रहा कि 2-3 दिन में जो पिछली बातचीत हुई है उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे। वो बातचीत हुई है, उसका सोचेंगे, वापस आएंगे। प्रधानमंत्री अभी 10 दिन पहले दोनों प्रधानमंत्री मिले हैं, तो वो ऐसा मैसेज क्या ले जाएंगी फॉरेन मिनिस्टर जिससे कोई उससे बहुत बड़ी एक छलांग लगा ले, ये हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो फोकस उसका है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पे, और उनका विजिट जो है उसका एक सिंबलिज्म है। प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर रही है नवाज शरीफ सब करेंगी, लेकिन और कह रही है कि मुझे ये कहा गया है कि दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर सांकेतिक रूप में ही, प्रतीकात्मक तरीके ये से। तो हर एक विदेश मंत्री यही कहेगा किसी देश में जाए, तो ये एक सिंबॉलिक विजिट है। फोकस उसका सारा हार्ट ऑफ एशिया पे है। दोनों को मिल लेंगी। उनको ये सही है कि उनके अजीज साहब जिनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई
और जो एनएसए के पद से हटकर विदेश मंत्री, एक तरह के डिफैक्टो विदेश मंत्री हैं, उनको भी आपस में उनकी मेन बातचीत जो अजीज साहब के साथ होगी वो वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगर पुराना डायलॉग भी हम लें, कॉम्पोजिट डायलॉग, उसमें ये था कि जो विदेश मंत्री हैं वो रिव्यू करेंगे जो अफसरान की आपस में बातचीत है। अब ये एक लेवल और ऐड हो जाएगा, सारी लेवल पे एक तो, लेकिन मैं ये नहीं गिनता कि कोई बहुत बड़ी इसमें से निकल के आएगी, कोई अनाउंसमेंट होगी। कोई बहुत बड़ी उम्मीद इंडिया में भी नहीं पाई जा रही। अंजना, मैं चाह रहा हूँ कि मसूद खटक साहब को मैं यहाँ कहूँ कि आपने तो शायद बुरा मना लिया कि मीडिया जो है वहाँ इंडिया में इस तरह की पाकिस्तान मुखालिफ बात करता है, तो इसलिए कि हमें यहाँ जब भी मीडिया देखते हैं ये बातें नजर आती हैं कि क्रिकेट सीरीज जो है उसके लिए भी दबाव होता है कि क्यों आगे बढ़े। बीजेपी में खुद हम देखते हैं, वो इसलिए होता है, इंडिया में देखते हैं, वो इसलिए होता है उसामा, नहीं वो इसलिए होता है उसामा क्योंकि आज भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक सेकंड सर, वो इसलिए होता है क्योंकि आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पांपोर में बड़ी साजिश नाकाम की गई है, सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर किया है, श्रीनगर पर हमले की प्लानिंग थी उनकी। सवाल ये है कि बॉर्डर पर गोली चले, बॉर्डर पर गोली चले, इन्फिल्ट्रेशन हो, घुसपैठ हो, आतंकी आए सरहद पार से, जिस तरह अंजना ये ऐसे लग रहा है जैसे आप ये चाह रही हैं कि जो वहां पर हुआ है वो जैसे खराब करने के लिए हुआ है माहौल। आतंकी आए सरहद पार से, मैं जवाब ले लूं इसका अंजना, अगर आप इजाजत दें। जी सवाल पूछे जाएंगे। कह रहे हैं आज भी वहां पर एक झड़प हो गई है कश्मीर में, इसलिए फिर पाकिस्तान पर शुक्र शुबात आते हैं और वो कह रही हैं कि आप खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी से ही, मीडिया पर आप इल्जाम लगा रहे हैं इंडिया के। क्या ये गलत होगा कि अगर हम देखते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं तो अभी से, जिस तरह अगर कश्मीर में कुछ होता है तो अभी पहले ही कि जी सब कुछ पाकिस्तान ही करवा रहा है, वहां तो पहले ही कुछ ना भी हो तो हम पर इल्जाम आ जाता है, कहां तक सही? ये जो झड़प की बात करें, बॉर्डर वायलेशन, जी कश्मीर की बात करें, बॉर्डर वायलेशन या अंदर कहीं अंदर हुआ है ना मेरा ख्याल कश्मीर के। अब आप देखें, इनको भी थोड़ा सा इनके अपना फायदा है इसमें कि अगर ये खुद सोचें कि हम किस तरफ जवाब देना चाह रहे हैं, पार्थसारथी जी जवाब देना चाह रहे हैं। एक सेकंड सर, बॉर्डर वायलेशन हुआ है, ये लोग आसमान से नहीं आए। जम्मू कश्मीर में कोई भी कुछ हो तो वो ये जरूरी नहीं होता कि उसका पाकिस्तान का हाथ है उसमें, तो कहां से आए? आसमान से हालात देखें वहां पर अंदर क्या हालात हैं। सब कश्मीरी नहीं है, पंजाबी पाकिस्तानी है। ये नहीं है कि इंडिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे पाकिस्तान कोई कश्मीरी नहीं है, सब पंजाबी पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं है, या जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा के, सब उनके पहचान पत्र भी हमारे पास है। इस तरीके से बात करेंगे तो आपके फॉरेन मिनिस्टर के इधर आने का क्या फायदा है? तो इसी पर बात करेंगे। 4-5-6 आदमी हैं, हम लोग पर बात करेंगे, मीठी बातें ही हर नहीं, बात पे रेजिस्टेंस होती है, मीठी बातों ही नहीं, इस तरह तो मेरा ख्याल करेंगे। मीटिंग से भी कुछ निकलने लगा। हम यही बात करना चाह रहे हैं कि जब भी कोई अच्छी उम्मीद पैदा होती है, मीठी बातें का इल्जामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। दानिश अजीज साहब, इसको कैसे रोकें, हम क्या करें? मैं आपको ये बात कर रहा था, इल्जामात की बात अपनी जगह में, पहले भी ये बात कह चुका हूँ। कश्मीर में आप हर चीज को हमारे ऊपर डाल देते हैं। अब आप मुझे बताएंगे 26 जनवरी को जब कश्मीर पूरा बंद हो जाता है, ठीक है जी, तो वो हम लोग करते हैं, वो कश्मीरी लोग करते हैं वहां के। अगर इस तरह के वो जैसे हालात हैं उसमें रहेंगे तो प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट ब्लेम पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग। आप भी तो रैशनली बात कीजिए ना, आप भी रैशनली बात कीजिए। जो लोग वोट डालने जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में वोट तो पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा है, सबसे ज्यादा 70% से भी ज्यादा लोग वोट डालते हैं। तो आप 26 जनवरी पर मत अटकिए। जी पार्थसारथी साहब, जी पार्थसारथी साहब, रैशनली बात करें। ठीक है, वहां से अगर 7 लाख वहां पर इंडिया की फौज है तो वो रैशनल है कि अगर कश्मीर में 7 लाख फौज हो और फिर वोट आप डाल रहे हैं और आप कहें कि कश्मीरी वोट करते हैं। आप अपने फैक्ट्स को सही कर लीजिए। जो कश्मीर के लोग हैं वो वहां पर वोट करते हैं, जिनके पास वहां का आई कार्ड। मेरा सवाल आपसे ये ना, एक सेकंड सर, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है जो पार्थसारथी साहब कह रहे हैं कि जो वहां पर आई कार्ड ऐसे आतंकियों के पकड़े जाते हैं, उनकी आईडी बताती है कहीं ना कहीं। हमारे साथ शंकर प्रसाद जी भी मेजर जनरल रिटायर्ड जुड़ गए हैं। एक छोटी सी बात, इनसे आप सिर्फ ये पूछें कि हम डिस्कशन करने आए हैं कि आइंदा के लिए कुछ है या इल्जामात लगाने आए हैं? इल्जामात की इतनी बुछाड़ दोनों तरफ से हो सकती है, होती रहती है। असल मुद्दों पर बात इसको छोड़े हैं, लेट्स डिस्कस के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, किस लिए आए हैं, आगे कैसे चलना है, आगे कैसे चलना है, आगे कैसे चलना है, या हमने असल मुद्दों पर बात करने आए हैं? दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के साथ जब भी बातचीत शुरू करो, वो ये मानने के अलावा कि आतंकवाद एक बड़ी अड़चन है, वो दोबारा से ये कहते हैं इसको तो छोड़ दो, अब हमें बताओ कश्मीर कब देना है हमें।
अब ये ऐसे बातचीत तो नहीं हो सकती। सो बैंकॉक से जो बात चलेगी फिर वो अड़क जाएगी। तो इसको अगर आगे बढ़ाना है तो इनको भी मानना होगा कि मिलके बातचीत करेंगे। एनएसएस की बात हुई है, आश्वासन इन्होंने कोई दिलाए हैं, तो आश्वासन जो दिलाए हैं उस पर एक्शन ले। बिल्कुल शंकर प्रसाद जी, एक चीज शंकर मैं कहना चाहता हूं कि आज अमेरिकन बयान उनके डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से आया है, जो हमको पहले भी कह दिया गया था जी कि जब जनरल राहील शरीफ वॉशिंगटन में थे तो इनको एक वार्निंग दी गई कि आप लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ उस तरह की कड़ी कार्रवाई करें जो अभी आप तहरीक तालिबान के खिलाफ कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर रिएक्शन वहां से जरूर लीजिएगा उसामा। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले लगा दिए हैं इस तरह के माहौल में बड़ी अच्छी बात। एक सेकंड हमारे साथ एक खास मेहमान बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनसे एक छोटा सा रिएक्शन लेके मैं फौरन आपके पास आऊंगी। शंकर प्रसाद जी, आपने पूरी ये चर्चा सुनी है, एक छोटा सा रिएक्शन, एक छोटा सा रिएक्शन। शंकर प्रसाद, देखिए ये बड़ी अच्छी डिबेट का सब्जेक्ट आपने चुना है और इसमें थोड़ी गंभीरता से बात करें तो बेहतर होगा। इस समय पूरा संसार 3 बातों से पीड़ित है, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, एक टेररिज्म से और एक क्लाइमेट की इश्यूज से। अब इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो ख़ास तौर से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए इकोनॉमी, टेररिज्म और क्लाइमेट तीनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आप इस इलाके में देखें, सार्क है, ब्रिक्स है, एससीओ है। एससीओ को लीजिए आप, जहाँ पे उफा में मीटिंग हुई थी, उसके 5 मूल अंग हैं। उसमें वो कहता है सबसे पहली बात, इसका मेंबर वही देश बन सकता है जो टेररिज्म के बरखिलाफ हो, वही देश बन सकता है जो ड्रग ट्रैफिकिंग को बंद करे, वही देश इसका मेंबर बन सकता है जो एनर्जी की समझौता करे। इस तरह से 4-5 चीज़ें उल्फा की मेंबरशिप के लिए ज़रूरी हैं। सार्क में अगर बढ़ना है तो ये भी ज़रूरी बातें हैं। ब्रिक्स में अगर हिस्सा लेना है तो इकोनॉमी सबसे बड़ी बात है। अभी आप देखिए कि इस भारत को और पाकिस्तान को इस समय सबसे ज्यादा पीड़ित क्या चीज कर रही है? जी, माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं ब्रेक लेनी है पाकिस्तान को। मैं चाह तो रहा था कि इसके रिएक्शन जो है हम लेते हैं दानियल अजीज साहब से, लेकिन जी 1 मिनट जरा मुझे खत्म कर लेने दीजिए। और दूसरी बात जो बड़ी मूल है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, मुझे भी ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है उसामा, लेकिन हम हिंदुस्तान हैं, हम बात के पक्के हैं। ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो सीधे आपके पास ही लिए चलेंगे उसामा।